नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में चुनाव काफ़ी गर्म हो गया है। बीजेपी ने 10 लोकसभा क्षेत्रों में से 9 अपने उम्मीदवारों के नॉमिनेशन फाइल करवा दिए हैं। एक रोहतक में अरविंद शर्मा सोमवार को अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस अभी तक 4 लोकसभा क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाई है और जसपा और आम आदमी का गठबंधन भी अभी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस, जसपा और आम आदमी के बीच अभी खिचड़ी तो नहीं पकेगी, लेकिन जसपा अब ये देखना चाहेगी कि कांग्रेस सोनीपत और कुरुक्षेत्र से किसको उम्मीदवार बनाती है। ऐसी सूचना है कि जसपा की नज़र सोनीपत और कुरुक्षेत्र दोनों में कुछ खास करने की है। खास का मतलब ये है कि सोनीपत से या कुरुक्षेत्र से दिग्विजय सिंह चौटाला नज़र बनाए हुए हैं कि दाव लगता हो तो ज़रा चुनाव लड़के एक बार फिर देखा जाए। और ऐसी भी खबर है कि किसी भी सूरत में दिग्विजय सिंह चौटाला एंड दुष्यंत चौटाला कंपनी कुरुक्षेत्र से अर्जुन चौटाला को कैसे धूल चटाई जाए, ऐसी रणनीति के साथ मैदान में आएंगे। फिलहाल आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा खुलासा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो हमारे साथ मजाक कर रही थी और कांग्रेस टाइम पास कर रही थी, उन्होंने समझौता करना ही नहीं था। यानी मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आंख, कान और नाक माने जाते हैं, माना यह जाता है कि जो केजरीवाल इशारा करते हैं सिसोदिया वही बोलते हैं। अगर मनीष सिसोदिया कोई लफ्ज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं तो उसके कुछ मायने हैं, कुछ मतलब हैं, उसको हम ऐसे ही नहीं ले सकते। तो मनीष सिसोदिया ने खुलासा किया कि हम 33 सीटों पर भाजपा को रोकना चाहते थे। यानी 33 सीटों का मतलब हुआ कि 13 पंजाब की, 2 गोवा की, 10 हरियाणा की और 7 दिल्ली की। 33 पर कांग्रेस को सपोर्ट करके बीजेपी को रोकना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस बार बार बातचीत करती रही, लेकिन उसको समझौता करना नहीं था, उसको टाइम बाय करना था। यानी नॉमिनेशन तक कांग्रेस हमको घुमा रही है और अब लगता है कि समझौता नहीं होगा। लेकिन मनीष सिसोदिया की बात से जो खुलासा हुआ वो अलग है हरियाणा के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि पहले जेजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कांग्रेस को 4-4-2 का दिया गया, 4 जेजेपी, 4 कांग्रेस और 2 आम आदमी पार्टी, ये फार्मूला दिया गया। कांग्रेस ने कहा ये फार्मूला नहीं चलेगा। दूसरा फार्मूला फिर दिया गया, 6 कांग्रेस, 3 जेजेपी और 1 आम आदमी पार्टी। सिसोदिया ने कहा कि जेजेपी 3 पर भी मान गई थी। कांग्रेस ने इस फार्मूले पे भी टाइम खर्च किया और फिर उनको तीसरा फार्मूला दिया गया कि 7 कांग्रेस, 2 जेजेपी और 1 आम आदमी पार्टी। सिसोदिया ने यह भी कहा कि जेजेपी इस पर भी मान गई थी। अब मेरा सवाल ये है कि अगर जननायक जनता पार्टी जो हरियाणा में सत्ता की दावेदार है, जो विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद का दावा करने वाली पार्टी है, अगर वो पार्टी 7, 2 और 1 के फार्मूले पे मान रही थी तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि वो कितनी लंबी राजनीति के घोड़े हैं, शॉर्ट टाइम लड़ना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम लड़ना चाहते हैं। ये बड़ा चिंताजनक सवाल है कि नई पार्टी बनी है, आपको आते ही लोकसभा में जीत चाहिए। लंबी राजनीति तो ये कहती है कि एक भी सीट ना जीतो, लेकिन ढंग से लड़ते, 10 की 10 लड़ते, 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, आपको अच्छे कैंडिडेट भी मिलते, आप अच्छा मुकाबला भी करते और ये लगता कि पार्टी ग्रोइंग पार्टी है, लोगों का आपके साथ समर्थन होता। दुष्यंत चौटाला बेशक कितना ही इनकार करें कि 1971 के बाद जब से देवीलाल अलग हुए हमारा और कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं, लेकिन मनीष सिसोदिया ने
उनके इस पूरे वक्तव्य की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि जेजेपी 7-2-1 पर भी मान गई थी, 6-3-1 पर भी मान गई थी और 4-4-2 पे तो बहुत राजी थी। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जेजेपी उस समझौते की, गठबंधन की राजनीति में उसकी हाँ नहीं थी। और इस बात से भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल जेजेपी के फैसले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। यानी बनी हुई पार्टी शेर पार्टी ने अपनी गर्दन केजरीवाल के हाथ में पकड़ा रखी है। इसका हरियाणा की राजनीति में क्या असर होगा, क्या नहीं होगा, ये समय बताएगा। पर बहरहाल ये कोई नई पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। दोस्तों, आज बस इतना ही। कल फिर किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। आप इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार हमारे साथ शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं। हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं।